नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में आज के लेक्चर का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस। आप मेरे इस लेक्चर को दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में एक्सेस कर सकते हैं मेरे चैनल या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप हिंदी या इंग्लिश में इस वीडियो के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आज के इस टॉपिक पर आते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस जो है वो वेरिएशन शब्द से बना है और वेरिएशन रेफर्स टू ऑब्जर्व डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल विद इन ए पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर आप वेरिएशन देखेंगे और यह वेरिएशन होना पॉपुलेशन में काफ़ी आवश्यक है। प्रोफेसर लस, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एनिमल ब्रीडिंग भी कहा जाता है, उनका मानना था कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर द ब्रीडर टू वर्क विथ। यदि ब्रीडर किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल में जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है तो पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशन का होना काफ़ी आवश्यक है। वह वेरिएशन जो है इम्प्रूवमेंट करने का रॉ मटेरियल होता है। यदि इंडिविजुअल्स के बीच में वेरिएशंस नहीं होंगे, पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल एक से होंगे, बिल्कुल एक जेनेटिक मेकअप के होंगे, सबका फिनोटाइप एक सा होगा, तो हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे और ना ही हम किसी एनिमल को कल कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल्स के बीच इंडिविजुअल में नेक्स्ट जनरेशन में इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होगा। इस वजह से वेरिएशन का होना काफ़ी आवश्यक है और वेरिएशन को स्टडी करना भी आवश्यक है। हम फिनोटाइपिक जो हम पॉपुलेशन में जो देखते हैं वो फिनोटाइप देखते हैं, फिनोटाइपिक वेरिएशंस देखते हैं। तो हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की मदद से इन फिनोटाइपिक डिफरेंसेस को, फिनोटाइपिक वेरिएंसेस को पार्टीशन्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिनोटाइपिक वेरिएंस को दो भाग में बांटते हैं विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जेनेटिक वेरिएंस और इन्वायरमेंटल वेरिएंस। आगे हम जेनेटिक वेरिएंस को भी कई पार्ट में डिवाइड करेंगे और इन्वायरमेंटल वेरिएंस को भी कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है। जेनेटिक वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएंस ऑफ ए ट्रेट इन ए पॉपुलेशन विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफरेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल। अब जो जेनेटिक वेरिएंस है वह इंडिविजुअल्स के बीच में जेनेटिक डिफरेंस की वजह से आता है। और जेनेटिक वेरिएंस का जो रीज़न होता है, जो कॉज होता है, वह होता है सिग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन एंड म्यूटेशन अमॉन्ग द जीन। जीन्स में जो सिग्रीगेशन के बाद फिर से नए नए रिकॉम्बिनेशंस होते हैं और कई बार म्यूटेशंस होते हैं, वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के कारण होते हैं। जेनेटिक वेरिएंस को अब हम कई अन्य भागों में बांट सकते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है वह है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। द वेरिएंस रिजल्टिंग फ्रॉम differences in the breeding value of individual is termed as additive genetic variance। मैंने अपने पहले के लेक्चर में भी यह बात डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल्स के अंदर ब्रीडिंग वैल्यू होता है वह एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट की वजह से आता है। और यहाँ पर भी यह देखा जा रहा है कि जो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस होता है वह इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रीडिंग वैल्यू के डिफरेंसेस के कारण से होता है। Some genes produce additive effects so that the substitution of a single allele in a gene pair corresponds with an increase or decrease in phenotypic value। अब हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू यह देखने की कोशिश करेंगे कि एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट जो होता है या एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस जो होता है वह कैसे वैल्यू में किस तरीके का चेंज आएगा। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जीन्स के बीच में एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट शो कर रहा है।
यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। हमने कुछ वैल्यूज़ देखी हैं, जीनोटिपिक वैल्यूज़ यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं। A1 का 4 है, A1 A2 का 5 है और A2 का जो जीनोटिपिक वैल्यू है वह 6 है। अब हम यह देखते हैं कि इस वैल्यूज़ को देखकर हम यह बोल सकते हैं कि एक A1 एलील जो है वह 2 वैल्यू में 2 का कंट्रीब्यूशन करता है, 2 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है, और A2 एलील जो है वह 3 यूनिट का कंट्रीब्यूशन करता है। और A1 A2 के कंडीशन में 2 + 3 5 हो जाता है, A1 A1 की कंडीशन में 2 + 2 4 हो जाता है, A2 A2 के कंडीशन में 3 + 3 6 हो जाता है। तो इस तरीके से यह बिल्कुल एडिशन का जो हमारा रूल है वह फॉलो होता है। इस वजह से इस इफ़ेक्ट को हम एडिटिव इफ़ेक्ट कहते हैं। और इस तरीके के जो जीन्स होते हैं वह जनरली यूज़ किए जाते हैं ब्रीडिंग वैल्यू के कैलकुलेशन में। तो यह था एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। अब हम देखेंगे नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। द वेरिएंस एट्रीब्यूटेबल टू नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट ऑफ जीन्स आर टर्म्ड एज नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस। और यह जो नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है यह जीन कॉम्बिनेशन की वजह से आता है। अब 2 तरीके के नॉन एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस हम मेनली स्टडी करते हैं, एक तो डोमिनेंस वेरिएंस और दूसरा एपिस्टेटिक वेरिएंस। डोमिनेंस वेरिएंस जो है वह डोमिनेंस इफेक्ट की वजह से आता है और एपिस्टेटिक वेरिएंस जो है वह जीन के बीच में एपिस्टेटिक इफेक्ट की वजह से आता है। एलील्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर in the same gene pair may produce dominant effect। डोमिनेंट इफेक्ट जो है वह एक ही लोकस के अंदर दिखेंगे। एक लोकस के अंदर 2 एलील के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उस कंडीशन को हम डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 3 तरीके के जीनोटाइप को हम देख रहे हैं, A1 A1, A1 A2 और A2 A2। यहाँ पर हम पाते हैं कि जो A2 A2 का वैल्यू है, जीनोटिपिक वैल्यू है, वह 6 है और A1 A2 का भी जीनोटिपिक वैल्यू 6 है और A1 A1 का 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर डोमिनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन में जो डोमिनेंट एलील है वह अपना इफेक्ट शो करता है। इस वजह से हेट्रोजाइगोटिक और होमोजाइगोट डोमिनेंट दोनों का जो वैल्यू है वह सेम आता है और जो A1 A1 है वह जो अपना इफेक्ट शो करता है वह 4 के बराबर शो करता है क्योंकि वह होमोजाइगोट रिसेसिव है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डोमिनेंट इफेक्ट आ रहा है, यह एक तरीके का नॉन एडिटिव जीन एक्शन शो कर रहा है। नॉनदलेस इन एपिस्टेटिक और इंटरेक्शन इफेक्ट the phenotypic expression caused by one pair of genes depends upon allele at another gene pair present on same chromosome or on different chromosome। अभी जो हमने पीछे की स्लाइड में डिस्कस किया था वह तो हमने डोमिनेंट वेरिएंस के बारे में देखा था, डोमिनेंट जीन इफेक्ट के बारे में देखा था। वहाँ पर जो इंटरेक्शन हो रहा था वह एक ही लोकस पर 2 एलील के बीच में हो रहा था। अब इस कंडीशन में एपिस्टेटिक इफेक्ट के कंडीशन में जो इंटरेक्शन होगा वह एक ही लोकस पर नहीं होगा, वह डिफरेंट लोकस पर होगा और डिफरेंट लोकस एक ही क्रोमोसोम पर डिफरेंट पोजीशंस पर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम में डिफरेंट पोजीशंस पर हो सकते हैं। तो इस तरीके का जो एक जीन डिफरेंट लोकस पर प्रेजेंट जीन के साथ जो इंटरेक्ट करता है और उसकी वजह से जो इफेक्ट होता है उसे हम एपिस्टेटिक इफेक्ट बोलते हैं। यह भी एक नॉन एडिटिव जेनेटिक इफेक्ट का एक टाइप है। एज ए रिजल्ट जेनेटिक वेरिएंस कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो। अब हमने कह सकते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएंस है वह हमारा 3 पार्ट हमने यहाँ पर देखा। एक तो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, दूसरा डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस और तीसरा एपिस्टेटिक जेनेटिक वेरिएंस।
अब जेनेटिक वेरिएंस के बाद हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल वेरिएंस। इन्वायरमेंट किस तरीके से वेरिएशंस ला सकते हैं इंडिविजुअल्स के बीच में। इन्वायरमेंटल वेरिएंस इज दैट पोर्शन ऑफ द फिनोटाइपिक वेरिएंस कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन द इन्वायरमेंट्स टू विच द इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन हैव बीन एक्सपोज्ड। पॉपुलेशन में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, यदि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से एक्सपोज होंगे तो उनकी जो फिनोटाइपिक वैल्यू है वह डिफर कर जाएंगी। और यह जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, जब यह वेरिएशन लाता है तो उसे हम, उसका जो कारण है उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल वेरिएंस इसका कारण है। इन्वायरमेंटल वेरिएंस में इंक्लूड सच वेरिएशन नॉट कॉज्ड बाय जेनेटिक डिफरेंसेस सच एज डिफरेंट हैबिटेट इन्वायरमेंट, डिफरेंट हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंसेस बिटवीन कंडीशन ऑफ न्यूट्रिशन। यह जो इन्वायरमेंटल वेरिएंस का जो कारण होता है वह जेनेटिक नहीं होता है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कॉज होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने डिफरेंट हैबिटेट आप प्रोवाइड करवा रहे हो, जो आपके जो जहाँ पर एनिमल को आप रख रहे हो उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हैबिटेट का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, वह डिफरेंट है। हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओपन हो सकता है, लूज हाउसिंग हो सकता है, कवर्ड हाउसिंग हो सकता है। उसकी वजह से एनिमल्स के परफॉर्मेंस डिफर कर सकते हैं। आपकी जो न्यूट्रिशनल कंडीशन है वह भी आपने यदि डिफर कर दिया, किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल को आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हो और किसी दूसरे एनिमल्स को आप इतना अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, तो आपके इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस हो जाएगा, ग्रोथ में डिफरेंसेस हो जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस में डिफरेंसेस हो जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन में डिफरेंसेस मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वह इन्वायरमेंटल कारण की वजह से हो रहे हैं। अब इन्वायरमेंटल वेरिएंस के भी दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो टेम्पररी इन्वायरमेंटल वेरिएंस और दूसरा परमानेंट इन्वायरमेंटल वेरिएंस। टेम्पररी इन्वायरमेंटल वेरिएंस के जो टाइप्स है, जो कारण है वह है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की वजह से जो इंडिविजुअल्स में जो डिफरेंसेस आता है, वेरिएशंस आता है, वह टेम्पररी होता है। जब ये कारण समाप्त हो जाते हैं, ये कारण चेंज कर जाते हैं, तो फिर जो एनिमल्स की परफॉर्मेंस है वो भी चेंज कर जाता है। यदि आपने टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है कि एनिमल का परफॉर्मेंस, मिल्क प्रोडक्शन घट जाए, लेकिन जब बाद में टेम्परेचर ऑप्टिमम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो मिल्क प्रोडक्शन फिर से इम्प्रूव कर जाएगा। दूसरी तरफ परमानेंट इन्वायरमेंटल वेरिएंस जो है वह, उनके जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वह है इनिशियल न्यूट्रिशन ऑफ काफ, लेमनेस। ये जो परमानेंट इन्वायरमेंटल वेरिएंस होते हैं, इनके इफ़ेक्ट काफ़ी परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जैसे यदि आपने काफ के जन्म के बाद उनकी न्यूट्रिशन बहुत अच्छी नहीं रखी तो उसका जो डिटोरियोरेशन होगा, जो उसका माल न्यूट्रिशन का जो इफ़ेक्ट होगा वह लॉन्ग लास्टिंग होगा। जब एनिमल काफ एडल्ट में कन्वर्ट होंगे तो जो उनके परफॉर्मेंस है, मिल्क प्रोडक्शन हो या सीमन प्रोडक्शन हो, वह परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि एनिमल में लेमनेस होता है तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करेगा वह भी लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इस तरीके के जो एग्जांपल्स होते हैं परमानेंट इन्वायरमेंटल वेरिएंस के, उनके इफ़ेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब हम इसे समराइज कर सकते हैं कि फिनोटाइपिक वेरिएंस के ये लगभग 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं। एक तो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस, दूसरा डोमिनेंट जेनेटिक वेरिएंस, तीसरा एपिस्टेटिक जेनेटिक वेरिएंस, चौथा टेम्पररी इन्वायरमेंटल वेरिएंस और पांचवा परमानेंट इन्वायरमेंटल वेरिएंस। तो ये कुछ कंपोनेंट है वेरिएंस के, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है, क्योंकि एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस जो है वह ब्रीडिंग वैल्यू को बनाता है। यह जो एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है। तो इसके बेसिस पर हम सिलेक्शन का जो हमारा कंसेप्ट है वह टोटली डिपेंड करता है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस के ऊपर। यदि एनिमल्स में, लाइव स्टॉक में इम्प्रूवमेंट लाना है, फास्ट इम्प्रूवमेंट लाना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूँ मेरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।